दोस्तों, अगर आप जीवन में सुख व शांति की कामना करते हैं तो चाणक्य की नीतियां आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं। चाणक्य ने एक श्लोक के माध्यम से संसार के सबसे बड़े मंत्र, श्रेष्ठ दान, श्रेष्ठ तिथि और सबसे बड़े देवता के बारे में बताया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। महान शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और नीतिशास्त्री रहे आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में धन और सफलता से जुड़ी कई नीतियां बताई हैं। अगर आप जीवन में सुख व शांति की कामना करते हैं तो चाणक्य की नीतियां आपके लिए काफी मददगार साबित हो सकती हैं। नान्नोत्कस्मम दानम न तिथिर्द्वादशी समा, न गायत्र्याः परो मंत्रो न मातुः पर दैवतम। चाणक्य कहते हैं कि अन्न और जल के समान कोई श्रेष्ठ दान नहीं है, द्वादशी के समान कोई श्रेष्ठ तिथि नहीं, गायत्री से बढ़कर कोई मंत्र नहीं और माता से बढ़कर कोई देवता नहीं है। इस श्लोक में चाणक्य का कहना है कि भूखे व्यक्ति को भोजन और प्यासे को जल पिलाने के समान श्रेष्ठ दान कोई नहीं है। उनका विचार है कि द्वादशी को किया हुआ पुण्य कर्म अधिक फल देने वाला होता है। गायत्री को सर्वश्रेष्ठ मंत्र माना गया है। गायत्री को सिद्ध कर लेने पर व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। इसी प्रकार सबसे बढ़कर माता सम्मान की पात्र हैं। उनका स्थान देवताओं से भी ऊंचा होता है, क्योंकि वो मनुष्य को जन्म देने वाली है। माता ही संतान को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से संस्कारित करती है। संस्कार ही मनुष्य के जीवन का आधार है। एक श्रापित कुत्ते ने बताया, सबसे बड़ा दान क्या है? दोस्तों, हम सभी अपने जीवन में कुछ ना कुछ दान करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? क्या है सबसे बड़ा पुण्य? आइए जानते इस कहानी के माध्यम से। दोस्तों, एक गांव में प्रहलाद नाम का एक व्यक्ति रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली कमाई पर्याप्त नहीं थी। भोजन और कपड़ों की हमेशा ही कमी रहती थी। एक दिन परेशान होकर प्रहलाद की पत्नी उससे बोली, कितने दिन हो गए, यही कमाई रहेगी तो कोई त्योहार नहीं होगा, कोई जश्न नहीं होगा। इस जलाऊ लकड़ी को काटने और बेचने की बजाय तुम शहर जाकर कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? कितने सालों तक हम ऐसे ही जीवन व्यतीत करेंगे? प्रहलाद बोला, देखो, मैं हमेशा तुम्हारी बात सुनता हूं। कितनी बार मुझे कहना पड़ेगा कि मैं इस गांव को नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां की तरह शांति नहीं है। मैं नहीं चाहता कि अगली बार हमारे बीच ये बात निकले। उसकी पत्नी कहती है, अब हम क्या करें? मैं भी यहां उस पाप की वजह से हूं जिसने तुम्हें बांध रखा है। ठीक है, खाना बन गया है, खाओ और जाओ। भोजन करने के बाद प्रहलाद लकड़ी काटने चला जाता है। चलते चलते काफी आगे निकल जाता है। वो सोचने लगता है, आज तो बहुत दूर चला आया। मुझे एक बड़ा पेड़ चाहिए, लेकिन मुझे एक भी नहीं मिला। वहां एक पेड़ है, पर काफी छोटा है। इससे मेरा क्या होगा? ठीक है, आज के लिए इससे ही काम चलाना पड़ेगा। वो एक पेड़ काटता है और अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का एक बंडल रखता है और उस लकड़ी को बेचने के लिए जाता है। लेकिन जब वो लड़की बेचने गया तो ये क्या लकड़ी खरीदने वाला कोई नहीं है? क्या इन सब लकड़ियों को मुझे घर लेकर जाना पड़ेगा? फिर रास्ते में एक आदमी उसे आवाज लगाता है, सुनो लकड़ी बेचने वाले, इधर आओ, ये जलाऊ लकड़ी कितने की है? महाराज, आपको सारी चाहिए या आधी? अगर सारी लकड़ियां चाहिए तो केवल 10 रुपए में दे दूंगा। मुझे सारी लकड़ियां चाहिए, लेकिन तुमने जो दाम कहा है उतने दाम में नहीं। मैं केवल 5 रुपए दे सकता हूं। अरे महाराज, इस कीमत पर तो मैं नहीं बेच सकता, पर वैसे मैं थक गया हूं तो दे दूंगा। मुझे 5 रुपए दे दीजिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। आप मुझे वो 5 रुपए जल्दी दे दीजिए, मुझे घर भी जाना है और खाना भी खाना है। फिर वो व्यक्ति कहने लगा, ये लो तुम्हारे 5 रुपए, ये सारी लकड़ियां वहां रख दो। वैसे तुम भूखे लग रहे हो, क्या तुम कुछ खाना खाओगे? सब तैयार है, खाना खाओ और फिर जाना। प्रहलाद कहता है, मुझे बहुत भूख तो लगी है, लेकिन अगर मैं खाऊंगा तो आपके लिए खाना नहीं बच पाएगा। रहने दीजिए, मैं घर जाकर खाऊंगा, चिंता मत करो, तुम खा लो। उसके बाद 10 लोग और खा सके उतना खाना है मेरे पास। जब भी तुम्हें भूख लगे तुम यहां आकर खा सकते हो। प्रहलाद पूछता है, क्या आप हमेशा ही सबको ऐसे खाना देते हैं? फिर वो आदमी कहता है कि जब तक ईश्वर मुझे शक्ति देता है तब तक मैं ये करना चाहता हूं। फिर भगवान की इच्छा ठीक है। फिर प्रहलाद कहने लगा, मैं आज खाना यहीं पर खाऊंगा। उस दिन प्रहलाद ने उस पंडित शास्त्री के घर भर पेट खाना खाया
और धन्यवाद करते हुए बोला, महाराज, आप बहुत अच्छे और दयालु दिल के हैं। ऐसा अच्छा काम करने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। अब से मैं 10 रुपए वाली कीमत की लकड़ियां 5 रुपए में दूंगा। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं। ठीक है बेटा, सकुशल जाओ। प्रहलाद ने काटी हुई सारी लकड़ी पंडित शास्त्री को 5 रुपए में दे दी और घर के लिए निकल गया। उसकी पत्नी बोली, क्या हुआ? इतनी देर तक क्या कर रहे थे? क्या आज तुमको कोई अच्छा सौदा मिल गया? लाओ पैसे। प्रहलाद बोला, देखा जाए तो सौदा अच्छा नहीं था। 5 रुपए मिले हैं, रोज से कम ही हैं, ये लो। पत्नी बोली, क्या सच में तुम मुझे 5 रुपए दे रहे हो? मैंने सोचा था कि जितना तुम रोज देते हो उससे दुगना तो दोगे, लेकिन तुमने मुझे उसका आधा ही दिया है। तुम इतने लंबे समय से कहां थे? क्या कर रहे थे? फिर प्रहलाद कहने लगा, अरे मैं लकड़ियां बेचने निकला था, पर कोई खरीद ही नहीं रहा था। तो मैं हमारे पास के गांव में शास्त्री नाम के एक ब्राह्मण के घर गया था। वहां पर जो भी जाता है वो उन्हें प्यार से खाना खिलाते हैं। ऐसे लोगों के लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। प्रहलाद की पत्नी कहती है, हमेशा खाना देता है, फिर तो वो बहुत पैसे वाला होगा, नहीं तो वो ये कैसे करेगा? इतने लोगों को खाना देने वाले की तुमने कैसे मदद की? प्रहलाद बोला, वो इतने अमीर नहीं है जितना तुम सोच रही हो। वो दान की अच्छी भावना रखते हैं। वो मंदिर के पुजारी हैं। वो अपनी कमाई से ही खाना देते हैं सबको। फिर पत्नी कहने लगी, मैं पूछ रही थी कि तुमने उस ब्राह्मण की कैसे मदद की? हमारी आमदनी बहुत कम है, हम क्या मदद कर सकते हैं? स्वर्ग जाने के बारे में मत सोचो, पहले धरती के बारे में सोचो। फिर प्रहलाद कहता है, तुम्हें पता भी है मैंने क्या किया। मैंने उन ब्राह्मण से कहा कि जो लकड़ी मैं लाता हूं उसे आधे दाम में दे दूंगा, और कल से कुछ लकड़ियां उनके लिए और बाकी लकड़ियां हमारे बेचने के लिए काटूंगा। पत्नी बोली, इतना ही काफी है, लेकिन अगर तुम जलाऊ लकड़ी के 2 ढेर नहीं काट सकते तो तुम ऐसे ही 5 रुपए लेकर वापस आओ। 5 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊं, तुम ही बताओ। प्रहलाद बोला, जो मैं चाहता हूं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा, और फिर भगवान की इच्छा। मैंने उन ब्राह्मण के घर खाना खाया है, तुम भी साथ चलना खाना खाने। प्रहलाद हर दिन जलाऊ लकड़ी काटता था और शास्त्री से किए वादे के मुताबिक सिर्फ 5 रुपए लेता था। एक दिन शास्त्री भोजन करने बैठे ही थे, तभी बाहर से आवाज आई, महाराज लकड़ी लाया हूं, 5 रुपए दे दीजिए, यहां आकर अपनी लकड़ियां ले लीजिए ताकि मैं चला जाऊं। फिर शास्त्री ने कहा, देखो प्रहलाद, मैं आज तुम्हें 5 रुपए नहीं दे सकता, तो तुम तुम्हारी लकड़ियां ले जाओ और जाओ। प्रहलाद बोला, वापस क्यों जाऊं, यहीं के लिए लाया हूं, पैसा कल दे देना। मुझे बहुत भूख लगी है तो कुछ खाना खिला दीजिए। खाना तो खिला ही सकते हैं ना, वैसे भी आप सभी को खिलाते हैं। फिर ब्राह्मण बोला, अच्छा ठीक है, प्रहलाद पहले अपने पैर धो लो, तब तक मैं भोजन की व्यवस्था करता हूं। शास्त्री घर में जाकर अपनी पत्नी को यह बात बताते हैं। उसकी पत्नी बोली, तुमने ऐसा वादा क्यों किया? हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है सिवाय उस खाने के जो आप अभी खाने वाले हैं। हम इस समय प्रहलाद को कैसे खिलाएंगे? पूरा खाना खत्म हो चुका है, क्या आपको यह पता नहीं है? फिर शास्त्री बोला, अरे इसमें ऐसी भी क्या बात हो गई? तुमने मुझे जो खाना परोसा है वो प्रहलाद के लिए काफी है। सोच रहा हूं कि आज उपवास कर लूं। फिर पत्नी बोली, मुझे बताओ कि तुम ऐसा कितनी बार करोगे? जब हमारे पास उतना खाना नहीं है तो ये सब क्यों करना है? फिर शास्त्री बोला, सब भगवान देता है, पहले प्रहलाद को खिला दो। शास्त्री ने अपने हिस्से का खाना प्रहलाद को खिलाना। एक दिन हमेशा की तरह प्रहलाद लकड़ी काटने जाता है। वो सोचता है, जंगल के सामने के सारे सूखे पेड़ तो मैंने काट दिए, अब बाकी बचे हरे पेड़ जंगल के अंदर जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। मैं इससे पहले कभी इतना अंदर नहीं गया, मुझे सावधान रहना चाहिए, जंगली जानवर हो सकते हैं, अगर मुझे कुछ हो गया तो। ये सोचकर प्रहलाद जंगल के बीच चला जाता है। वो इतनी दूर आ गया पर कोई पेड़ नहीं मिला। फिर उसे एक पड़े मिला। वो सोचने लगा, ये अच्छा लग रहा है, एक शाखा ही काफी है, अगर मैं इसे काटता हूं तो 3 ढेर बन जाएंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। ऐसा सोचकर प्रहलाद उस बड़े पेड़ पर चढ़ गया और उस डाली पर बैठकर उसी डाली को काटने लगा। बहुत बड़ी शाखा होने के कारण शाखा टूटकर बगल के पेड़ के नीचे टीले पर गिर जाती है।
फिर अचानक ही वहां एक तपस्वी प्रकट हो जाते हैं और क्रोध में बोलते हैं, मेरी तपस्या किसने भंग की? लगता है वो तुम ही थे। मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम कुत्ते बन जाओगे। फिर प्रहलाद घबरा कर कहता है, अरे महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप यहां नीचे बैठे हैं। फिर वो सन्यासी कहते हैं, मैं यहां 100 साल से तपस्या कर रहा हूं और तुमने मेरी तपस्या भंग की है। प्रहलाद ने कहा, मैं तो रोज पेड़ काटने आता हूं और जलाओ लकड़ियां बेचता हूं। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, कृपया इस श्राप को वापस ले लीजिए। फिर सन्यासी ने कहा, मैंने आवेश में आकर तुम्हें श्राप दिया क्योंकि तुमने मेरी तपस्या तोड़ी। इस श्राप को वापस लेना संभव नहीं है। जिसने श्राप दिया है उसके लिए भी संभव नहीं है, पर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। प्रहलाद बोला, कृपया मुझे बताइए महाराज, मैं इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए क्या करूं? फिर सन्यासी ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो सबसे अच्छा दान देते हो। उनके खाने के बाद अगर उनके खाने में कोई भी दाना बच जाता है तो उसे खाकर तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। अगर तुम अपने अभी के रंग से पूरी तरह से सफेद हो जाते हो तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। प्रहलाद रोते हुए कहता है, मैं अपनी पत्नी को रोजाना जलाऊ लकड़ी काटने से मिलने वाले पैसों से सहारा देता हूं। अब मैं कुत्ता बन गया हूं तो मेरी पत्नी का क्या होगा महाराज? फिर सन्यासी ने कहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पत्नी को खाने की कोई कमी नहीं होगी। भगवान है जो इसकी व्यवस्था करेंगे। जब श्राप टूटेगा तो तुम अपने कष्टों से मुक्त हो जाओगे और धन धान्य से सुखी जीवन व्यतीत करोगे। प्रहलाद श्राप के कारण कुत्ते में बदल जाता है। फिर प्रहलाद, मुझे अब इजाजत दीजिए महाराज। इतना कहकर वो श्राप से छुटकारा पाने के लिए यात्रा शुरू करता है। वो सोचने लगता है, जैसा महात्मा ने कहा था, मुझे सबसे अच्छा दान देने वाले कहां मिलेंगे? मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर वो सोचने लगा, अरे हां, पंडित शास्त्री है ना, वो बड़े ही उदार दिल के आदमी हैं। अब ने पहले प्रयास के रूप में पंडित शास्त्री के पास जाता हूं। प्रहलाद कुत्ते के रूप में शास्त्री के घर जाता है। शास्त्री अपनी पत्नी से कहता है, चलो अच्छा हुआ, आज मैं बिना किसी परेशानी के सभी मेहमानों को खाना खिला पाया हूं। सच में मैं बहुत संतुष्ट हूं। भगवान मुझे उन सभी को खाना खिलाने की शक्ति दे जो आज यहां आए हैं। शास्त्री के खाना खा लेने के बाद उसकी पत्नी ने बाकी खाना बाहर फेंक दिया। प्रहलाद, जो कि अब कुत्ता बन गया था, कुत्ते के रूप में वो वहां आया और शास्त्री के खाने से बचा हुआ खाना खा लिया। खाना खाते ही उसका आधा शरीर तुरंत सफेद हो जाता है। प्रहलाद खुश होकर कहता है, मुझे लगा ही था कि पंडित शास्त्री बहुत ही दयालु आदमी है। मुझे तुरंत ही आधे श्राप से मुक्ति मिल गई, लेकिन पूरी तरह श्राप मुक्त होने के लिए किसी दूसरे आदमी को ढूंढना होगा। कोई आसपास मिल सकता है, शायद मुझे श्राप से मुक्ति मिल सकती है। अगर दिए गए श्राप से मुझे मुक्ति मिल जाती है तो श्राप से मुक्त होने के बाद मैं धन धान्य और सुख के साथ रहूंगा। मैं चाहे कितने भी साल लकड़ियां काट लूं, कभी इतना बड़ा नहीं बन पाऊंगा। लेकिन ये तो मेरे साथ अच्छा ही हुआ। मुझे श्राप देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। इतना कहकर प्रहलाद दूसरे आदमी को खोजने लगता है। एक दिन संतोष नाम का एक आदमी हल जोतते हुए प्रहलाद को दिखाई देता है। ये देखकर प्रहलाद उसके घर के सामने जाता है। वहां से गाय दान लेने वाला सुरेश गाय को लेकर संतोष के बारे में सोचता है। संतोष बहुत ही पवित्र आदमी है। वो सिर्फ मुझे ही नहीं, कई लोगों को गाय दान कर रहा है। ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए। प्रहलाद उसकी बातें सुनकर कहने लगता है, वाह वाह, आज मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। ये आदमी उस पंडित शास्त्री के समान ही होना चाहिए जो सबसे अच्छा दान कर रहा है। प्रहलाद सोचने लगा, रुक कर देखता हूं कि वो कब खाना खाता है। प्रहलाद ने वहां बहुत देर तक इंतजार करने के बाद संतोष ने अपना खाना खाया और पत्ते को बाहर फेंक दिया। प्रहलाद तुरंत जाकर उस पत्ते का बचा हुआ खाना खा लेता है। प्रहलाद आश्चर्य से कहता है, अरे कोई रंग नहीं उतरा। संतोष ने गाय का दान किया था, फिर रंग क्यों नहीं बदला? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो वापस आकर शास्त्री जी के घर के बाहर बैठ गया। वहां दो आदमी आपस में बात कर रहे थे। अरे सुशील, आज संतोष ने फिर गाय का दान दिया। तो कुछ लोग कहने लगे, वो चाहे कितना ही दानी दिखता हो, वो हमेशा गांव के बाहर वालों को ही बुलाकर दान देता है। अगर तुम सच जानोगे तो चौंक जाओगे।
उसकी सारी गाय 2 महीने से ज्यादा दूध नहीं देती। उसे ये पहले से ही पता होता है और फिर उन्हें बैठाकर क्यों खिलाए, इसलिए दान कर देता है। वो कभी दूध देने वाली अच्छी गाय दान नहीं करता। कुछ लोग बोले, ऐसा है क्या? अगर वो ऐसा करता है तो अवश्य ही उसे पाप लगेगा। हमारे राजा की तरह ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। वो एक महान दानी है। 1 हफ्ते से खाना दे रहे हैं और कल आखिरी दिन अन्नदान के साथ वस्त्रदान भी करने वाले हैं। वो वहां सबके साथ 1 हफ्ते से खाना खा रहे हैं। कभी उनके जैसा धर्मी देखा है कहीं? अरे ये तो कुछ नहीं, उन्होंने हमारे लिए अच्छी सड़कें बनवाई हैं, हर जगह कुएं और तालाब भी खुदवाए हैं। मतलब उन्होंने बहुत कुछ किया है। ऐसा धर्मी मैंने कहीं नहीं देखा। ये बातें सुनकर प्रहलाद बहुत खुश हुआ। उसके मन में विचार आया कि चलो, अब तो तय है कि मुझे श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मुझे तुरंत राजा के पास पहुंचना चाहिए। प्रहलाद सुना कि वो राजा राजमहल के बजाय लोगों के साथ खाना खाते हैं। इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अगले ही दिन प्रहलाद उस जगह पहुंच गया जहां राजा खाना देता था। वहां उसने राजा को कपड़े बांटते हुए देखा। वो सोचने लगा, राजा कितने अच्छे हैं। वो खाना देने के साथ साथ सभी लोगों को कपड़े भी दे रहे हैं। मैं जिस दूसरे आदमी को ढूंढ रहा था, अवश्य ही ये वही राजा है। राजा के खाने तक इंतजार करना होगा। राजा के खाने के बाद सैनिक उस पत्ते को बाहर फेंक देते हैं जिसमें राजा ने खाना खाया था। ये देखकर प्रहलाद वहां जाता है और पत्ते में से खाना खाता है। फिर आश्चर्यजनक रूप से खुद को देखकर कहता है, अरे ये क्या, इतने महान दानी राजा का भोजन करने के बाद भी मेरा रंग नहीं बदला। ये श्राप तो दूसरी तरह का लग रहा है। मुझे तुरंत उस महात्मा के पास जाना चाहिए जिसने मुझे ये श्राप दिया। प्रहलाद उस स्थान पर पहुंचता है जहां महात्मा थे। वो महात्मा को प्रणाम करता है। सन्यासी उस कुत्ते को निराश देखकर पूछते हैं, क्या हुआ प्रहलाद? ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी तक केवल एक ही आदमी मिला है। तुम्हारा केवल आधा रंग बदला है। क्या तुम्हें और कोई नहीं मिला? श्राप मिले हुए बहुत दिन हो गए। फिर प्रहलाद कहता है, हे गुरुवर, मुझे तो शंका है। पंडित शास्त्री का खाना खाकर मैं आधा सफेद हो गया। इसके बाद मैंने उनसे भी ज्यादा दान करते लोगों को देखा। उन्होंने जो खाना खाया उसे खाने से कोई फायदा नहीं हुआ। हे गुरुवर, इसके अलावा हमारे राज्य के राजा बहुत धर्मी हैं। 1 हफ्ते तक उन्होंने सबको खाना दिया, कपड़े भी दिए। इतने धर्मपरायण आदमी द्वारा खाया हुआ खाना खाने के बाद भी मैं श्राप से मुक्त नहीं हो पाया। इसमें कुछ रहस्य है गुरुवर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप ही बताइए। फिर सन्यासी कहते हैं, बेटा, तुमने जितने भी दानियों को देखा उनमें से किसी के भी द्वारा दिया गया दान सच्चा दान नहीं था। संतोष ऐसी चीजें दे रहा था जिसकी उसे जरूरत नहीं थी। अगर उसे उनकी जरूरत होती तो वो उन्हें दान ही नहीं करता। ऐसे ही राजा जो कुछ भी देता है उसे दान नहीं माना जाएगा, क्योंकि राजा खुद नहीं कमाता। वो लोगों द्वारा दिए कर में से चुकाए गए धन को उस राज्य के लोगों पर खर्च करता है। कर के दान में भोजन और वस्त्र आपके द्वारा कर के रूप में ही दिए गए थे। इसीलिए जो भी दान उसने किए उसे दान नहीं माना जाएगा। ये लोगों का पैसा है और लोगों पर खर्च कर रहा है। सन्यासी बोले, समझ रहे हो तुम, इसमें राजा का दान कहाँ है? इसलिए राजा ने जो समृद्ध भोजन खाया वो तुम्हें श्राप से मुक्त नहीं कर पाया। देखो प्रहलाद, सही दान जो उस शास्त्री ने भूखे को खाना दिया वो था। भले ही उन्होंने खाना नहीं खाया, इसलिए उसका दान सबसे अच्छा है। कुछ और प्रयास करो तुम श्राप से मुक्ति पाने के लिए। फिर प्रहलाद सब बातें समझ गया। फिर वो सन्यासी को धन्यवाद करता है। प्रहलाद उदास मन से वहां से चला जाता है। चलते चलते प्रहलाद को भूख लगने लगी। वो सोचने लगा, बाप रे, कितनी दूर चला आया, बहुत भूख लगी है। अच्छा होगा कि पास में कुछ खाना मिल जाए। वहां पास में एक बूढ़ा आदमी घड़े में पानी ले जाता हुआ उसे दिखा दिया। वहां 2 लोग बातें कर रहे थे। उस बूढ़े आदमी को देख रहे हो, वो घड़े में पानी लाता है और वहां रखता है। इस धूप वाले रास्ते से गुजरने वालों के लिए पानी लाता है। ये बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा है जैसे ये 90 साल से अधिक का है। इसका काम काबिले तारीफ है। बूढ़ा आदमी जो खाना लाया था उसे निकाल कर खाने लगता है। भूखा प्रहलाद बूढ़े आदमी के पास जाता है। बूढ़ा आदमी अपने खाने में से कुछ लेता है और प्रहलाद को देता है। प्रहलाद इसे खाते ही श्राप से मुक्ति पाकर एक आदमी बन जाता है। उसने बूढ़े आदमी का धन्यवाद किया और वापस लौट आया।
दोस्तों, दान कभी भी छोटा या बड़ा नहीं होता। दूसरों की भूख मिटाने वाले शास्त्री और प्यास बुझाने वाले उस आदमी जैसा होता है। सबसे अच्छा दान खुद के बजाय दूसरों की मदद करना होता है। ऐसे ही चलते चलते प्रहलाद अपनी पत्नी के पास गांव पहुंच जाता है और खुशी से रहने लगता है। उधर पंडित शास्त्री ने इतना दान कर दिया था कि उसके पास खाने को भी कुछ नहीं रह गया था। जब उसकी पत्नी ने उससे कहा कि पास के गांव में एक सेठ जी रहते हैं और वो पुण्य को मोल में खरीद लेते हैं, आप उनके पास जाकर और अपना कुछ पुण्य बेच करके कुछ पैसा ले आइए, जिससे अपना कुछ काम चल जाए। शास्त्री की इच्छा ना रहते हुए भी वो पत्नी के बार बार कहने पर वहां जाने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री ने उसके खाने के लिए उसे 4 रोटियां बनाकर साथ में दी थी। वो अपने घर से चल दिया और जब उस नगर के समीप पहुंचा जिसमें वो सेठ रहते थे, वहां एक तालाब था। वहीं स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर वो रोटी खाने के लिए बैठा ही था कि इतने में एक कुतिया उसके सामने आ गई। उस कुतिया ने वन में बच्चों को जन्म दिया था। उसके बच्चे और वो कुतिया सभी 3 दिनों से भूखे थे। भारी बरसात हो रही थी, इस कारण वो बच्चों को छोड़कर शहर में जा सकती थी। कुतिया को भूखा देखकर शास्त्री ने उस कुतिया को एक रोटी दे दी। उसने उस रोटी को खा लिया, फिर दूसरी रोटी दी तो दूसरी रोटी को भी उस कुतिया ने खा लिया। इस प्रकार उसने एक एक करके 4 रोटियां कुतिया को खिला दी। कुतिया रोटी खाकर तृप्त हो गई। फिर वो वहां से भूखा ही उठकर चल दिया। फिर वो उस सेठ के पास पहुंचा। सेठ के पास जाकर उसने अपना पुण्य बेचने की बात सेठ से कही। सेठ ने कहा, आप दोपहर के बाद आइए। उस सेठ की पत्नी पतिव्रता थी। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि एक महाजन आया है और वो अपना पुण्य बेचना चाहता है, इसीलिए तुम मुझे बताओ कि उसके पुण्य में से कौन सा पुण्य सबसे बढ़कर है जिसे मैं ले लूं। सेठ की पत्नी ने कहा, आज जो उसने तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, उस पुण्य को खरीदना चाहिए, क्योंकि उसके जीवन का यह सबसे बड़ा पुण्य है। नियत समय पर शास्त्री सेठ के पास आया और सेठ से बोला, आप मेरे पुण्य में से कौन सा पुण्य खरीदेंगे? सेठ ने कहा, आज आपने जो यज्ञ किया है, हम उसी यज्ञ के पुण्य को लेना चाहते हैं। शास्त्री बोला, मैंने तो आज कोई यज्ञ नहीं किया, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं था, फिर मैं यज्ञ कैसे करता और कहां करता? इस पर सेठ ने कहा, आपने जो आज तालाब पर बैठकर एक भूखी कुतिया को 4 रोटियां दी हैं, मैं उसी पुण्य को लेना चाहता हूं। शास्त्री ने पूछा, उस समय तो वहां कोई नहीं था, मुझे कोई देख भी नहीं रहा था, फिर आपको इस बात का पता कैसे लगा? सेठ ने कहा कि मेरी पत्नी पतिव्रता है, उसी ने ये सब बातें मुझे बताई हैं। तब शास्त्री ने कहा, बहुत अच्छा, ले लीजिए, परंतु उसका मूल्य आप क्या देंगे? सेठ ने कहा, आपकी रोटियां जितने वजन की थीं, उतने ही हीरे मोती मैं तौल कर दे दूंगा। शास्त्री ने स्वीकार कर लिया और उसकी सहमति के अनुसार सेठ ने एक अंदाज से उतने ही वजन की 4 रोटियां बनाकर तराजू के एक पल्लड़े पर रख दी और दूसरे पल्लड़े पर हीरे मोती आदि रख दिए। किंतु बहुत से रत्नों के रखने पर भी वो रोटी वाला पल्लड़ा उठा नहीं। इस पर सेठ ने कहा कि और रत्नों की थैली लाओ। जब उस शास्त्री ने अपने इस पुण्य का इस प्रकार का प्रभाव देखा तो उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा कि सेठ जी, मैं अभी इस पुण्य को नहीं बेचूंगा। सेठ बोला, जैसी आपकी इच्छा। इसके बाद वो शास्त्री वहां से चला गया और उसी तालाब के किनारे जहां बैठकर उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थीं, थोड़े से चमकदार कंकड़ पत्थरों को तथा कांच के टुकड़ों को कपड़े में बांधकर अपने घर चला आया। घर आकर उसने वो पोटली अपनी पत्नी को दी और कहा, इसको भोजन करने के बाद खोलेंगे। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। उसकी पत्नी के मन में उस पोटली को देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उसने उस पोटली को खोला तो उसमें हीरे, पन्ने, माणिक आदि रत्न जगमगा रहे थे। वो बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद जब वो शास्त्री वापस आया तो स्त्री ने पूछा, इतने हीरे पन्ने कहां से ले आए? शास्त्री बोला, क्यों मजाक करती हो? स्त्री ने कहा, मजाक नहीं, मैंने स्वयं खोलकर देखा है, उसमें तो ढेर सारे बेशकीमती हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। शास्त्री बोला, मुझे लाकर दिखाओ। उसने पोटली खोलकर उसके सामने रख दी थी। वो उन्हें देखकर चकित हो गया। उसने इसको अपने उस पुण्य का प्रभाव समझा जो उसने कुतिया को रोटियां खिलाई थी। फिर उसने अपनी यात्रा का सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया,
दोस्तों, इस कहानी का अभिप्राय ये है कि अभावग्रस्त आतुर प्राणी को दिए गए दान का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा दान होता है और सबसे बड़ा पुण्य भी होता है। भगवान की दया के प्रभाव से कंकड़ पत्थर भी हीरे पन्ने बन जाते हैं। दोस्तों, इस प्रकार दीन दुखी और अनाथ को दिया गया दान उत्तम है। किसी को संकट के समय दिया हुआ दान बहुत ही लाभकारी होता है। भूकंप, बाढ़ या अकाल आदि के समय आपातग्रस्त प्राणी को एक मुट्ठी चना देना भी बहुत उत्तम दान माना जाता है। वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। और जो विधिपूर्वक सोना, गहना, तुल्ला दान आदि किया जाता है या दिया जाता है, उससे उतना लाभ नहीं होता जितना आपत्ति काल में दिए गए थोड़े से दान का होता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को आपत्तिग्रस्त अनाथ, विकलांग, विधवा आदि की सेवा करनी चाहिए। कुपा को दान देना तामसी होता है। मान बढ़ाई या प्रतिष्ठा के लिए दिया हुआ दान राजसी है, क्योंकि मान बढ़ाई प्रतिष्ठा भी पतन करने वाली होती है। आज तो ये मान प्रशंसा हमें मीठी लगती है, पर उसका निश्चित परिणाम पतन का होता है। मान बढ़ाई की इच्छा का त्याग करके ही दान करना चाहिए और उसी का अनंत गुना फल हो जाता है। वही सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। दोस्तों, दान का महत्व त्याग का होता है, वस्तु के मूल्य और संख्या का नहीं होता। ऐसी त्याग भावना से जो सुपात्र को जिस वस्तु का जिसके पास अभाव है उसे वो वस्तु देना और उसमें किसी प्रकार की कामना को ना रखना उत्तम दान कहलाता है और उसका पुण्य अनंत गुना होता है। निष्काम भाव से किसी भूखे को भोजन और प्यासे को पानी पिलाना सात्विक दान होता है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम से कोशिश की गई है कि आपको एक अच्छा संदेश प्राप्त हो। अगर वीडियो में कहीं किसी प्रकार की कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें।